आज हम सभी स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में जानेंगे। किसके फ्यूचर के बारे में जानेंगे? स्टूडेंट फ्यूचर प्लान। आजकल देखते हैं अक्सर अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। और इसका रीज़न कहीं ना कहीं गार्जियन का भी है और कहीं ना कहीं बच्चे का बुरा संगति का असर है। तो हम उन बच्चों का भविष्य कैसे निर्माण करेंगे, उन बच्चों को सफलता कैसे दिलाएंगे, इनकी जानकारी लेंगे साथियों। तो यहाँ पर पहला जो मेरा प्रश्न आता है, प्लान हम बच्चों को पढ़ाने में बच्चे को एक छोटा बच्चा एक बीज की भांति है। उनको जिस तरह के पालन पोषण और माहौल में रखा जाएगा वह व्यक्ति वह बच्चे उस तरह के बनेंगे और वैसा ही नागरिक बनेंगे और देश का सेवा करने का मौका मिलेगा। तो बच्चे को पढ़ाने से पहले उनके लिए प्लान तैयार किया जाना चाहिए। और प्लान अक्सर अभी के समय में फेल हो रहा है। फेल होने का कारण क्या है? प्लान सफल कैसे होगा? सफल प्लान होने का कारण क्या सब है? पालन पोषण एवं सही वातावरण कैसे बनाएंगे? अभिभावक की गलतियां क्या हैं? बच्चों की क्या गलतियां हैं? इन सभी की जानकारी लेंगे। लेकिन साथियों, यहाँ पर हम आएंगे हैं अपने चैनल विद्याद्वीप पर, और विद्याद्वीप के साथ साथ यहाँ प्ले लिस्ट एडवाइस द्वीप होंगे, यानी एडवाइस अर्थात सलाह दे रहे हैं, ना कि आपको कोई इस तरह का काम करने के लिए हमारे तरफ से उत्तेजित किया जा रहा है। तो साथियों, आपको हो सकता है अभिभावक गण से आपको ऐसा लगे कि ऐसा करना चाहिए तो करिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं है। तो साथियों, मेरा काम है हम आपको बताऊं, आपको यह वीडियो आपको अभिभावक द्वीप अर्थात एडवाइस द्वीप पर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, हमको 0 से 3 साल की उम्र में वाले बच्चे को क्या सब करना चाहिए यह पढ़ लीजिएगा आप लोग। 3 से 8 साल के बच्चे को क्या सब करना चाहिए, अर्थात 0 से लेकर के 3 साल के बच्चे को, फिर 8 से 13 साल 8वां तक के बच्चा को, फिर 13 से 17 अर्थात 12th तक के बच्चा, फिर ग्रेजुएशन अर्थात एवं जॉब के बच्चे को क्या सब करना है, फिर मैरिज लाइफ, ये सब पूरी जानकारी हम देंगे। लेकिन समय के अभाव की वजह से हम शॉर्टकट में जानेंगे। अभी प्रेजेंट समय में साथियों, प्रेजेंट टाइम क्या चल रहा है अभी देखते हैं। अभिभावक गण क्या होता है साथियों, अभी क्या होता है प्रेजेंट समय में कि बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। जन्म लिया बच्चा और जन्म लेने के बाद पहले से ही सोच लेता है गार्जियन कि हम अपने बच्चे को बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, बहुत बड़ा नागरिक बनाएंगे। और धीरे धीरे उनका क्या हो जाता है, ग्राफ कम हो जाता है और लास्ट में ऐसा स्थिति आता है कि बच्चा पूरा नालायक बन जाता है। उनको हम रोकने का प्रयास करेंगे और हम कहीं न कहीं कुछ मजबूरी की वजह से गार्जियन क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और कहीं न कहीं बच्चे के गलत संगति की वजह से गार्जियन पीछा हो जाते हैं, बच्चे को सफल नहीं करवा पाते हैं। तो उन सभी हम स्थिति को देखेंगे। पहला जो कारण है आर्थिक स्थिति, दूसरा जो कारण है वह है साधन की कमी। साधन अर्थात सुविधा समझ रहे हैं साथियों, यहाँ साधन एवं सुविधा, इन दो वजह से बच्चे का भविष्य निर्माण होने में बहुत समस्या होती है ना। अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, अच्छे सलाहकार नहीं मिल पाते हैं, मोटिवेटर नहीं मिल पाते हैं। तो इन सभी को हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभिभावक या बच्चे, आप इन बातों को ध्यान रखा जाए। जो बच्चे जो होते हैं उनको शुरुआती के समय में, स्टार्टिंग के समय में अपने पास रखिए, अपने सानिध्य में रखिए। सानिध्य अर्थात अपने संपर्क में रखने से ये होता है कि बच्चे को अपनापन महसूस होगा।
उन्हें ये लगेगा ये हमारी माता हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे दादी हैं, ये हमारे दादा हैं। यानी उनको अपने रिलेटिव के बारे में पता चलता है साथियों। किसके बारे में पता चलता है? रिलेटिव। और वही बच्चे भविष्य में यानी जब अभिभावक बूढ़े हो जाएंगे और बच्चे जो यानी मैरिज लाइफ में होंगे तो वो अपने माता पिता को कभी अनाथ आश्रम अर्थात वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे। कहाँ नहीं भेजेंगे? वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे। तो इसीलिए हम प्रयास करने का कोशिश करेंगे कि अपने बच्चे को अपने पास रखें। पहले बचपना उनको कैसे उनको बचपन में हो उनके कुछ फुटेज रखिए, कुछ वीडियो अभी के समय में तैयार रखिए कि उनको कितना हम मानते हैं, कितना लगाव रखते हैं। सभी गार्जियन का यही उद्देश्य होगा कि हम अपने बच्चे को बहुत से बहुत लगाव रखें। और हर माता पिता को ऐसा होता है, मेरे साथ भी यही सब हो रहा है होता है था कि हम अपने माता पिता को अच्छा से मान सकें, जो हम क्या कर सकें, अपने बच्चे को अपने पास रखने का प्रयास करें। ये पहला कारण है, ना कि हॉस्टल में भेज दें। दूसरा जो कारण है, दूसरा जो साथी वह पढ़ाने के चक्कर में वह अपने बच्चे को शुरुआती समय में बहुत खर्चा करता है। महीना का 3 से 4 हज़ार रुपया 3 से 4 हज़ार रुपया जो बच्चे पर क्या करता है, खर्चा करता है। 3,000 से 4,000 हॉस्टल में दे देता है ना, जहाँ बच्चे का अपने बचपन में अपने पास रखना चाहिए उसको अपने से दूर रख दे। अगर हॉस्टल की बात करें, हम एक लाइन में अगर ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं हॉस्टल अर्थात बच्चों का 8 साल से नीचा का बच्चे के लिए एक तरह से वो जेल है। उनको इतना सुविधा नहीं मिल रहा पाता है, वो एक बंद कमरा में होता है, उनको फ्री नहीं हो पाता, उनको मिट्टी से खेलने का समय नहीं मिल पाता। अपनी मिट्टी से मिले रहिए। अपने मिट्टी में वह शक्ति है साथियों कि वह किसी भी व्यक्ति को मजबूत बना देता है। पहले के समय में बचपन में देखते थे बच्चा मिट्टी में ही लेटता था, कभी सर्दी खांसी न। आज के समय में बच्चे को देखते हैं कि है सर्दी खांसी से हमेशा परेशान रहता है। तो मेरे बात सुना जाए, सुनने का प्रयास करिएगा साथियों। इसलिए बच्चे को अपने पास रखने का प्रयास करिएगा, ना कि हॉस्टल में दे दीजिएगा। और उनको ग्रामीण टीचर कोई भी हो, उनको ग्रामीण टीचर और खुद के माध्यम से है ना क्या किया जाए, उनको शिक्षा देने का प्रयास किया जाए और उनको शिक्षित किया जाए। और माता पिता का एक नज़र एक आंख प्यार का होना चाहिए। किसकी होना चाहिए? एक आंख प्यार का, एक आंख है ना गुस्सा का, ताकि उनको सुधारा भी जा सके, ना कि प्यार के चक्कर में यानी उनको दुलार के चक्कर में उन बच्चे को भसा दिया जाए, उनको अच्छे अच्छे शब्द सिखाया जाए। ये सब है ना अच्छा परिवेश में रखा जाए। जो चीज़ दिखेगा बच्चा वही सीखेगा। तो दिखाना अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हम जैसे शब्द का प्रयोग करेंगे बच्चे भी वैसे शब्द का प्रयोग करेंगे। बच्चे के सामने अच्छे बिहेव का प्रयोग करें ताकि बच्चे भी अच्छे बन के रहें। साथियों, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमें करना क्या है, तो हमें 10वां तक यानी 10th तक, हम कहाँ तक की बात करें साथियों, हम 10th तक की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल एवं ट्यूशन की सहायता से हम 10वां करवाएंगे। और यहाँ तक के बीच में हमें इंग्लिश का स्पेशल टीचर रखें, क्योंकि भविष्य में बच्चे का इंग्लिश अगर मजबूत रहता है तो उनको आगे की पढ़ाई अर्थात इंजीनियरिंग और डॉक्टरी का पढ़ाई में फुल्ली अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है। ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन साइंस से अगर किया जाए तो वहाँ भी अंग्रेजी ही यूज होता है, तो इंग्लिश का प्रयोग करें। लेकिन आधुनिक समय की बात करें साथियों, आधुनिक समय का बात करल जाए तो कंप्यूटर साइंस अर्थात कंप्यूटर का नॉलेज होना अति आवश्यक है। हाँ साथी, एक बात और गौर करें कि बच्चे को बचपन में 8 साल 10 साल की उम्र में फ़ोन से ज़्यादा लगाव ना रखें। फ़ोन से ज़्यादा लगाव रखने का प्रयास मत करें। 11th 12th के लिए स्पेशल तैयारी करवाएं, ताकि बच्चा पटना, कोटा या ऑनलाइन अच्छे टीचर, अच्छे फैकल्टी के साथ
तैयारी कर सकें और इंटर के बाद आत्मनिर्भर बनने के लिए 5 साल कम से कम तैयारी करें। लेकिन हमारे जिस एरिया में रहते हैं, बच्चा को इंटर कराया जाता है और इंटर के बाद आर्थिक तंगी के कारण उनको कहीं न कहीं जॉब में भेज दिया जाता है, जिसके कारण नौकरी या उनकी लाइफ पूर्ण रूप से सेटल नहीं होता है और वह इधर न उधर उलझते रहता है और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और उनका शादी कर दिया जाता है, वह ऐसे ही उलझे रह जाता है और जीवन में वह कुछ नहीं कर पाता। तो हमारा राय है कि हम बचपन से लेकर कम रुपए में पढ़ाएं, लेकिन इंटर के बाद कम से कम बच्चे को 5 ईयर्स दिया जाए। और हाँ, हम बच्चे को अगर हम बात करें 10वां तक, तो हमको लगता है कि 300-400 पर मंथ 8th क्लास तक हो जाता है। 8 क्लास तक ये हो जाएगा, फिर 8 तक। हाँ, लेकिन 9th-10th में हमको लगता है 600 से 700 रुपया पर मंथ, अर्थात साल का 9,000 रुपया में हो जाता है, यानी उनका क्लियर 9th-10th। तो साथियों 9-10 हज़ार तो हमको लगता है वही पैसा को हम सेव करके, जहाँ हम 4,000 हॉस्टल में देते थे और महीना का, और हम 300-400 रुपया महीना यहाँ ग्रामीण टीचर में 100 इंग्लिश का टीचर मान लिया जाए 500, तो 3500 रुपया अगर हम पर मंथ सेव करें, तो हमको लगता है 3500, और यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें 12 साल या इंटर में 10 साल, तो हमको लगता है 3,50,000, 3,35 गुना 10 अर्थात मतलब 12 महीना। यहाँ इसको इस तरह से हम देख सकते हैं कि 3500 गुना 10 साल, 1 साल में 12 महीना, तो मतलब 120। तो 120 से गुना कर दीजिए, हमको लगता है 5-6 लाख रुपया आराम से पुर जाएगा। और उस रुपया को आप जमा करके रखिए ब्याज सहित, और आगे के समय में भविष्य में उनको कोई न कोई इंटर के बाद, 12th के बाद, आफ्टर 12th के बाद उनको कोई एक स्टैंडर्ड कोर्स करवा दिया जाए। स्टैंडर्ड कोर्स अर्थात जैसे B फार्मा, BSc एग्रीकल्चर, इन सभी कोर्स को करा दिया जाए, या है न इंजीनियरिंग, या है न कोई फार्मासिस्ट, है न BSc नर्सिंग, इस सब तरह के BPT, बैचलर फिजियोथेरेपी इत्यादि तरह का कोर्स है, ITI सब है। इन सभी टेक्निकल डिग्री और दिलवा दिया जाए, जो उनका भविष्य संवरा रहे, क्या रहे, भविष्य संवरा रहे, और उनको कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी जाए तो उनका भविष्य सिक्योर रहे। और इस तरह से अगर मान लिया जाए, अगर बच्चे का संगति खराब हो जाता है, तो वही जो सेविंग किया अमाउंट को किसी बिजनेस में लगा दीजिए, अपने माता पिता वाला धर्म निभा पाएंगे। तो साथियों, आज का सेवा हमारा क्या हिस्सा राय रहा, आप अपनी रूप से कमेंट करके बता दीजिएगा, सलाह दे दीजिएगा कि हम क्या सही हम जानकारी दे पाए या नहीं दे पाए। अपनी इस द्वीप पर आज का सेवा समाप्त किया जाए। आज का इजाज़त है। जय हिंद, जय भारत।